हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल। इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई है, उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। इसका पार्ट फर्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of plot. इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दिया हुआ है और बताया हुआ है कि जो प्लॉट की लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो हम लेट करते हैं ब्रेथ ऑफ प्लॉट। लेट कर लिया हमने ब्रेथ ऑफ प्लॉट एक्स। थस लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी हुई, क्या बोला हुआ है हमें, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, यानी जो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 more। ठीक है, तो हमारी लेंथ ऑफ प्लॉट क्या बन गई 2x + 1। ठीक है, अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गई हमारी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एरिया कितना दे रखा है 528 मीटर का स्क्वायर, यानी x मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1 इक्वल्स टू 528 मीटर का स्क्वायर। अब x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस x इक्वल्स टू 528 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 528 है, इसको हम ले आएंगे इधर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 ये इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 11। ठीक है, जो ऐसे कॉन्टिन्यूस वे में होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसलिए हम पहले सबसे लेट करते हैं टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x और x + 1। ठीक है, हमने दो लेट कर लिए कि एक x है और एक x + 1 हमारा सेकंड इंटीजर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 इंटीजर इज 306, यानी x मल्टीप्लाइड बाय x + 1 इक्वल्स टू 306। पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x इक्वल्स टू 306। अब ये जो 306 है इसको हम ले आएंगे इस साइड, ये हो जाएगा -306 इक्वल्स टू 0। ये क्या हमारी हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। एंड दिस इज आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. रोहन की जो मदर की है वो एज है 26 years older than him, यानी रोहन की मदर की एज कितनी है 26 years ज़्यादा। ठीक है, हम पहले लेट कर लेते हैं
रोहन्स एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज एक्स, उसकी मदर की एज कितनी है, उससे 26 ईयर्स ज़्यादा, देन उसकी रोहन्स मदर एज कितनी हो गई, रोहन्स मदर एज हो जाएगी हमारी x प्लस 26, यानी x रोहन की एज है, उससे 26 ईयर्स उसकी मदर की एज है। और क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है कि आफ्टर 3 ईयर्स उनकी जो मदर की एज, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, उन दोनों की मदर, रोहन और रोहन की मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360। अब लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज क्या हो जाएगी, यानी कि x प्लस 3, इससे 3 ज़्यादा, और फिर रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर एज x प्लस 26। अब इसमें भी हम 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगी x प्लस 29, यानी अब रोहन की मदर की एज 3 सालों के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 29। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें बोला हुआ है कि जो आफ्टर 3 ईयर्स इन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है दैट इज़ 360। अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। पहले हम क्या करेंगे, x को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस 3 को कर लेंगे x प्लस 29 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 360। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 87 इक्वल्स टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 हो जाएगा 32, x प्लस 87 जो 360 हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब 87 36 में से जब हम 87 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 273, वट साइन हमारा आएगा माइनस का क्योंकि 360 बड़े हैं, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। A train travels at a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलती है जिसमें ना उसकी स्पीड कम होती है ना ज़्यादा होती है। अपनी जो उसकी एक नॉर्मल स्पीड है उस पर चल के 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। और अगर जो उसकी स्पीड कम कर दी जाती है 8 किलोमीटर पर आवर तो वो 3 घंटे पहले के टाइम से ज़्यादा समय लगाती है, ठीक है। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। लेट, हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x और डिस्टेंस ट्रेन ने कितना कवर करना है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाय ट्रेन 480 किलोमीटर। अब हमें पता है टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड है x। अब जब हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देंगे तो हमारी रिड्यूस स्पीड क्या हो जाएगी, यानी कि x माइनस 8। ये तो हो गई हमारी रिड्यूस्ड, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा तो अब हमारा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड क्या हो जाएगा, यानी हमारा अब डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, रिड्यूस स्पीड यानी हमारी हो जाएगी x माइनस 8। अब जो पहले वाला टाइम है और इस वाले टाइम में 3 घंटे का फ़र्क है। अब ट्रेन क्या कर रही है, 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड केस में क्या है, हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो 480 ओवर x माइनस 8 माइनस, यानी पहले टाइम था ये, अब इन दोनों में फ़र्क कितना है, 3 आवर्स का। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 8, ये इधर हो जाएगा 480x, और ये हो जाएगा माइनस 480 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 से। ठीक है, इक्वल्स टू 3। अब ये हो जाएगा 480x, ये हो जाएगा माइनस 480 को करेंगे x से, तो ये हो जाएगा माइनस 480x, ये माइनस माइनस प्लस 3840। ठीक है, ओवर ये x को x से करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 8x इक्वल्स टू 3। अब ये दोनों तो कट गए, ये प्लस क्या है, एक माइनस क्या है, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3840। अब ये ले आएंगे हम इधर x स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 24x। अब ये 3840 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको, ये हो जाएगी पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 8x, और यहाँ पर हो जाएगा 1280, एंड इट इज़ ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज आंसर ऑफ 4th पार्ट।